हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स में। चैप्टर नंबर 5 नेम डेटा हैंडलिंग। ठीक है। अब ये चैप्टर में जो काफी सारी चीजें हैं वो आपके प्रीवियस चैप्टर में आ चुकी है। एक बार हम उन्हें जल्दी से रिवीजन लेंगे और ये चैप्टर का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे। देखिए, डेटा मीन्स आप सब जानते हो दैट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप, मतलब किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ग्रुप में कलेक्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। वो डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना, पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना, कई सारे अलग अलग तरीके। ग्राफ में जैसे आपने बार ग्राफ सुना है, हिस्टोग्राफ सुना है, ऐसे ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट करना, वो हम प्रीवियस चैप्टर में कर भी चुके हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करना। ठीक है। यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मींस थ्रू आपको किसके बनानी है? पिक्चर्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप समझिए कि एक शॉप है जहां पर शॉपकीपर, स्टेशनरी शॉप है, वो पेंसिल को सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? पेंसिल। उसकी मंथली रिपोर्ट आपको बनानी है, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मंथली उसने कितनी पेंसिल भेजी, मंथली चलो छोड़ दीजिए, वीक ले लेते हैं तो क्या आपको इजी आइडिया भी। एक वीक में उसने कितनी पेंसिल भेजी, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। भाई संडे उसके हॉलीडे है शॉप पे आराम करने के लिए। ठीक है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अब हमें उसका डेटा बनाना है। ठीक है। तो डेटा कैसे बनाएंगे? सपोज आपको यहाँ पिक्टोग्राफ है तो पिक्चर्स से बताना है आपको। ठीक है। तो मंडे को सपोज कर लो कि उसकी 6 पेंसिल सेल्स हुई। ओके, मंडे मान लीजिए कि उसकी 3 पेंसिल सेल्स हुई। ठीक है। ट्यूसडे मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही पेंसिल बिकी। आज इतना अच्छा उसका बिजनेस नहीं होगा। वेडनेसडे को 5 पेंसिल्स बिक गई। ओके, ऐसे पर्टिकुलर हाफ डे पे आपको देखने को मिलेगी। सो बाय पिक्चर्स अगर आप वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफ कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई जो हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पिक्टोग्राफ। सो इट इज ऑल अबाउट द पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? बार ग्राफ। तो चलिए अब देखते हैं बार ग्राफ कैसा। ओके, नाउ सी बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने लोअर चैनल में बहुत बार ड्रॉ किया है। ठीक है। कि पर्टिकुलरली एक हमें थिंग गिवन होती है, उसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसकी एग्जाम हुई, एग्जाम में उसके मार्क्स है। सपोज 25 मार्क की एग्जाम थी। अभी आपकी 25 मार्क की एग्जाम होती रहती है, तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 मार्क्स की एग्जाम हुई और उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स आए। देखिए, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहां पर हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, यहां पर हम ले लेते हैं मार्क्स। ओके, मार्क्स में 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब सब्जेक्ट जैसे सपोज कर लीजिए इंग्लिश में उसके आए 17। कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। ओके, मैथ्स में आए 15, साइंस में आ गए 22, ठीक है।
हिंदी में भाई फुल मार्क्स आ गए। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द बार ग्राफ। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में उसके डिफरेंट वेरिएशन आप एक में ही बताते हो तो उसे क्या कहा जाता है, बार ग्राफ कहा जाता है। बार ग्राफ में एक और वेरिएशन देखने को मिलता है, डबल बार ग्राफ। मीन्स समझ लीजिए कि आपका और आपके फ्रेंड का बता है कि जैसे आपके इंग्लिश में 17 है बट उसकी इंग्लिश में कितने है 15, तो डबल। आपके मैथ्स में 15 है लेकिन उसके मैथ्स में कितने है 20। आपकी 22 है लेकिन उसके कितने है 19। आपके हिंदी में 25 है उसके कितने हैं 23। सो डबल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द डबल बार ग्राफ। अगर दो कंटिन्यूस चीजों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ में और भी वेरिएशन आती है, जैसे हिस्टोग्राफ आएगा। हिस्टोग्राफ भी आपने लोअर स्टैंडर्ड में कई बार किया है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे नीचे जो क्लास इंटरवल का होता है ना, अभी हम ऑर्गेनाइज डेटा उन सब में देखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से पता चलेगा कि उनके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे और उसी की वजह से ये सब आपको देखने को मिलता है। मींस दैट्स व्हाई जब भी बार ग्राफ की बात हो तो उसमें डबल बार ग्राफ भी आ सकता है, हिस्टोग्राफ भी आ सकता है। हिस्टोग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए हम अभी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा, तो उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज डेटा, अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने 3 अल्फाबेट्स दिए A B C। अब यहाँ पर मैं इनका कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जैसे A C B A B C B A C 6। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये डेटा मुझे गिवन है ऑर्गेनाइज करके। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अल्फाबेट्स, ठीक है, जो अल्फाबेट्स है। यहाँ आप क्या बनाओगे, टेलीमार्क या आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, सो देखो अल्फाबेट हमारे पास 3 है, A B C। अब आपको काउंट करना है कितनी बार आ रहा है। जैसे A 1, फिर आपका है C 1, C अगेन 3, B 2 बार, B A 2 टाइम्स A, फिर देन अगेन A, फिर B, ओके, देन अगेन A 5 टाइम्स हो जाए। तो 5 टाइम्स जब हो ना तो देखो 4 टाइम्स यूं, 5 टाइम्स आपको यू रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो लोअर स्टैंडर्ड में देखा है B और C, ठीक है। तो यू आपको मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5 4 4, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा कहते हैं। इसी को भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है और ग्रुप में जब हो तब हिस्टोग्राफ की तरीके से रिप्रेजेंट होता है। नॉर्मल हो तो बार ग्राफ के तरीके से, ग्रुप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब चलिए देखते हैं ग्रुपिंग डेटा के बारे में। नाउ सी ग्रुपिंग डेटा। अब देखिए बेटा ग्रुपिंग डेटा क्या होता है। अब यहाँ पर ग्रुपिंग मींस सीधी सी बात है, ग्रुप में आ रहा है। अब इसमें भी हम एक चीज सपोज कर लेते हैं, सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 50 मार्क की एक एग्जाम हुई, उसमें अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको अरेंज करने ग्रुप में। देखो सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे, किसी के 10 15 20 24 26 27 34 46, सबके अलग अलग आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या बोला गया, 50 मार्क की एग्जाम हुई, उसका आपको ग्रुपिंग करना है। मींस यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मीन देखिए नंबर ऑफ में 0 से 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स के आए, 20 to 30 कितने के आए, 30 to 40 कितने के आए और 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट के 6 मार्क्स है, किसी के 8 है, किसी के 4 है, तो वो तीनों किसमें इंक्लूड होंगे, इसमें। अगेन सेम वही टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए 0 to 10 सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के हैं, जैसे हमने देखा तो 3 यहाँ 3, 10 to 20 सपोज 8 स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 4 5 के लिए तो ये एंड 8,
ठीक है, 20 to 30 15 स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, ये हो गया हमारे 15। 30 to 40 अब हमारे कितने 19 स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज एन 19, ठीक है। सो ओके, नाउ 40 to 50 सिर्फ आपको 5 स्टूडेंट्स के देखने को मिले, तो 5 देखो मैंने पहले कहा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 15, तो जब आप इसका प्लस करोगे 11 26 19 45 और 5 50 आपको देखने को मिलेगा। मींस कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और फिर आपको इसी का ही ग्राफ बनाना है जिसे हम क्या कहते हैं हिस्टोग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा कुछ यूं, अब यहाँ पर आप सीधा 0 लीजिए या 10 20 30 40 50 यहाँ हो गए मार्क्स, यहां आप ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए 0 to 10 मतलब 0 to 10 यहां आप स्टूडेंट्स ले लीजिए जैसे डिफरेंट 5 10 15 20 25 30, ठीक है। अब 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स क्या है 3, सो ये 3 तो आपको कुछ यूं बनाना है। अब 10 to 20 कितने के लिए, तो इसको ही ज्वाइन करके यूं आपको खींचना है 8। 20 to 30 15, तो ये हो गया हमारा 15, ऐसे ज्वाइंट ही रहना चाहिए हिस्टोग्राफ। 30 to 40 19, तो मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा 19, फिर 5 तो फिर 5 के जैसे आपको यूं, मतलब कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। और ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं हिस्टोग्राफ कहते हैं, जो हमें ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुपिंग डेटा को हमें बताने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं हिस्टोग्राफ कहते हैं। आपकी एक्सरसाइज 5.1 पूरी इसी बेस पे है और इसी बेस पे हम पूरी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, फॉर विच ऑफ द वर्ड यू विल यूज टू हिस्टोग्राफ टू शो दैट डेटा। हमें कुछ डेटा गिवन है, आप किसका हिस्टोग्राफ के थ्रू डेटा दिखा सकते हो, आपको वो बताना है, मतलब ग्रुपिंग मेथड से, मतलब जहां ग्रुप बन सकता हो। एक है गिवन है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन द पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन है उसके बैग में कौन से एरिया के लेटर्स है, तो यहाँ तो हम एवरेज ले नहीं सकते कि 10 to 15 लेटर्स ये एरिया का, यहाँ पे परफेक्ट नंबर पता चलेगा। कुछ ऑन एन एवरेज ग्रुप बन के हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा, सो दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द हिस्टोग्राफ। देन आफ्टर सेकंड द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन द एथलेटिक मीट, ठीक है, यहाँ आ सकती है, मतलब 160 to 165 सेंटीमीटर कितनों की हाइट है, 165 to 170 मीटर कितने की हाइट है, तो हम यहाँ पर ऑन एन एवरेज ले सकते हैं, ग्रुप बना के ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द हिस्टोग्राफ, कि आप इसको हिस्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। द नंबर ऑफ केसेट प्रोड्यूस बाय द 5 कंपनीज, 5 कंपनीज है जो केसेट प्रोड्यूस करती है, तो उनसे कितनी हो रही है, तो सीधी सी बात है परफेक्ट नंबर आएगा, कुछ एवरेज नहीं आएगा कि 100 to 150 होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द हिस्टोग्राफ। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, सुबह के 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स ट्रेन में बोर्डिंग टिकट के थ्रू चढ़ रहे हैं, तो यहाँ एवरेज आ सकता है कि 7 से 8 बजे तक 7 to 8 इतने पैसेंजर चढ़े, 8 to 9 इतने पैसेंजर चढ़े, तो इसको हम हिस्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द हिस्टोग्राफ, मतलब ये वाली डेटा को आप हिस्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, जहां हमें से बताना था कि हिस्टोग्राफ में रिप्रेजेंट होगा या नहीं होगा। मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक शॉपकीपर उसका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनको मेन वुमेन बॉय और गर्ल में डिवाइड करके हमें डेटा दिया हुआ है, लिस्ट पूरी गिवन है आपको, पहले 1 आवर में कितने लोग आए उसकी पूरी लिस्ट गिवन है आपको, ठीक है। देखो तो हमने क्या किया, टेबल यहाँ बना के रखा है शॉपर, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, और फिर आपको इसका बार ग्राफ बनाना है कि कितने लोग
कौन है? तो देखिए मैन, आपको जितने एम दिख रहे हैं ना आप वो काउंट कर लीजिए। देखिए अगर आप काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? तो कितने मेल है? 15। सो 5 5 5, so it will become your 15 male। फिर देन आफ्टर वुमेन, वुमेन के लिए ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28। कितनी वुमेन है? 28। 5 5 5 5 25 and 3, so within 28। तो आपको ऐसे नहीं समझना, आपके टेक्स्ट बुक में 2 लाइन में गिवन है, तो आप जो जो आता जाए उस पे टैली मार्क कर सकते हो। फिर बॉयज, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बॉयज आपको कितने देखने को मिल रहा है? 1 ओके सी 1 नो 1 2 3 4 5। कितने बॉयज हैं? 5। सो 5 बॉयज। नाउ गर्ल्स, गर्ल्स देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9 10 11 12 गर्ल्स आपको देखने को मिल रही है। सो 12, ओके। तो अभी देखिए इसका टोटल कर लीजिए कि टोटल कितने लोगों ने विजिट किया। 40 20, कितना आंसर आएगा आपका? 60। टोटल 60 कस्टमर्स ने फर्स्ट आवर में विजिट किया। अब इसका बार ग्राफ जो आपको ग्राफ में बनाना है, यहां में सिर्फ आपको बता देता हूं। देखिए देखिए, ओके, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे रहेगी। कैसे? देखिए 5 10 15 20 25 एंड 30, मींस ये आपके हो गए नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो देखिए मेन कितने थे? 15, तो यहां पर आपको ऐसे ड्रॉ करके क्या लिख देना है? मेल, ठीक है? यहां 15 लिख के नीचे लिख दीजिए मैन। वुमेन्स कितनी थी? 28 वुमेन। देखिए आपने बारह पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में ड्रॉ किया है, सो आपको बहुत इजी रहना चाहिए। 5, ठीक है? बॉयज कितने हैं? 5 बॉय। गर्ल्स कितनी है? 12, सो 12 गर्ल्स, ठीक है? सो दिस इज विल बी योर बार ग्राफ। ये आपका क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑन द बार ग्राफ। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफी इजी था, सिर्फ काउंटिंग करनी है आपको और टैली मार्क करके फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर क्या दिया था? वीकली वेट, मतलब उनकी रोज की सैलरी आपको दी हुई है वर्कर्स की। कितने वर्कर्स? 30 वर्कर्स जो एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं। आपको नीचे टैली मार्क करने के लिए ग्रुपिंग डेटा दिया हुआ है 800 से 810, 810 to 820, ऐसे आपको पूरा टेबल बना देना टैली मार्क फ्रीक्वेंसी लिख के। अब जैसे जैसे जो जो आता है उसको लिखते जाएंगे। जैसे 830, तो 830 यहाँ पे आएगा, सो 1, ठीक है? ओके, 830 820 वो यहाँ पे आएगा। 885 वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 835 यहाँ पे, 860 यहाँ पे, 835 वो यहाँ पे, 890 here, 832 वो भी यहाँ पे, 835 5 हो गए तो 5, ओके। 810 यहाँ पे, 833 अगेन यहाँ पे, 836
अगेन यहाँ 835, अगेन यहाँ पे 885, सॉरी 55, 878, यहाँ पे 836, वो अगेन यहाँ पे 845, 45 वाला यहाँ पे आएगा, 840, 40 अगेन यहाँ पे आएगा, 869 यहाँ पे, 804 वो तो यहाँ पे रहेगा, 868, 845, 840, सॉरी मिस्टेक हो गई, 845 नहीं आ गया यहाँ पे, ठीक है। हमने 804 किया, 868 है, 868 भी हमने कर दिया, यहाँ नहीं करना, यहाँ करना, 845 वो यहीं पे रहेगा, ओके। 808 तो 808 यहाँ पे आएगा, 890 वो यहाँ पे आएगा, 898 अगेन यहाँ पे, 112 यहाँ पे, 806 यहाँ पे, 890 अगेन यहाँ, 840 सो कितने हो गए, 3 2 1 9 6 1 3 1 1 4 टोटल कर दें, 3 2 1 5 6 9 15 20 21 24 और 6 30, देखो आगे नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स 30 है, तो हमारा 30 आंसर आ गया। सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, मतलब हमने ऑर्गेनाइज डेटा दिखाने की यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने, उसका यहाँ पे डेटा दिखाया। डिवीजन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमको ये ग्रुप में डिवाइड करना है, 800 से लेके 810 टू 820 ऐसे करके हमें डिवीजन करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हमें अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसका हिस्टोग्राम बताने को कहा गया है और 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो हिस्टोग्राम मैंने आपको इसका बताया हुआ है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 3 को रेफरेंस में रख के उसका हिस्टोग्राम बनाइए। दीज आर द, मैंने जो हिस्टोग्राम की जो वैल्यूज थी वो यहाँ साइड में लिख दी है, अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ मैं ज्यादा लाइन बना देता हूँ, इट इज अ ब्रोकन लाइन, मतलब यहाँ हम डायरेक्ट 800 से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सब इसके अंदर हमने मर्ज कर दिए, 810 820 830 40 50 60 70 80 एंड 900, ओके। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ इनकम्स, और यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज अ नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर वैक्स इन रुपीस, मतलब उनकी रोज की तनख्वाह, ओके। सो देखिए क्या किया हुआ, 800 से 810 तक 3, सो इट विल बी योर कुछ 800 से लेके 810 3 वर्कर्स हो गए। देन आफ्टर 810 टू 820 में है 2, सो 810 से स्टार्ट करना है, ये रहा 2 एंड दिस विल बी योर ग्राफ। देन आफ्टर 820 टू 830 में आएगा 1, ये आ गया 1। 830 टू 840 में है 9, सो 9 हमारा यहां पर है, ज्वाइन कर दिए, ओके। देन आफ्टर 840 टू 850 में है 5, ओके। 850 टू 860 में है 1, 860 टू 870 में है 3, ओके। 870 से 880 में आपका 1 अगेन, ओके।
फिर 880 to 890 में भी अगेन 1, और उसमें है आपके 890 से फिर 4। दिस विल बी योर हिस्टोग्राफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 के का क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, हिस्टोग्राफ ड्रॉ किया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है आपको, विच ग्रुप हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन से ग्रुप के पास मैक्सिमम वर्कर है ये। सो फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखोगे, 830 to 840 ग्रुप है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, तो वो चीज हो गई। सेकंड आपको बोला गया 850 से ज्यादा कितने वर्कर्स की है, तो 850 से ज्यादा 1 3 1 1 4, सो 3 1 3 6 6 और 4 10, so 10 workers have more than 850 वेज, मतलब 850 रुपए से ज्यादा उनकी रोज की तनख्वाह है। थर्ड पूछा गया कम, तो देखो 10 यहाँ आ गया, तो 850 से कम कितनों की होगी, 20, यार सीधी सी बात है। सो 20 वर्कर्स हैव लेस देन 850, गिनना तो गिन सकते हो, 3 2 1 9 5, ओके, 5 6 15 15 और 5 20, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्टोग्राफ बनाना था, हिस्टोग्राफ बना दिया, जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर लिया, ओके। सो चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या गिवन है, काफी सिंपल है, आपको एक हिस्टोग्राफ गिवन है और 3 क्वेश्चन पूछे गए, उनका आपको आंसर्स करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच द टीवी। देखो यहाँ पर आपको जो हिस्टोग्राफ दिया हुआ है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कितने घंटे के लिए टीवी देख रहे हैं वो बताया गया, जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इट इज नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे करेंगे। सब देखो, अब नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया मैक्सिमम कितने आवर्स और कितने ज्यादा स्टूडेंट्स उस टीवी को देखते हैं। देखो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स है जो 32 स्टूडेंट देखते हैं, मैक्सिमम कितने आवर्स होगा, 4 to 5 आवर्स आपको स्टूडेंट्स टीवी देखते हुए देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 4 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं टीवी पे, तो देखो 4 8 22, सो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेस देन 4 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं टीवी देखने में। देन आपको पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोर देन 5 आवर्स टीवी देख रहे हैं, तो ये 5 उससे ज्यादा 8 और 6 कितना होगा, 14 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको टीवी देखते हुए देखने को मिलेंगे। मींस 4 to 5 आवर्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का 34 स्टूडेंट जो लेस देन 4 आवर्स टीवी देख रहे हैं, और थर्ड का आंसर होगा 14 स्टूडेंट्स जो मोर देन 5 आवर्स आपको टीवी देखते हुए देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, काफी इजी था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको काफी इजी लगे होंगे। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 और उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो टुडे हमने 5.1 एक्सरसाइज की। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।